साथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो है तो सबसे मिलता जुलता, लेकिन यहाँ की क्वालिफिकेशन, यहाँ के लिए टैलेंट, यहाँ के लिए सोच, यहाँ के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की एक अलग जरूरत होती है। होटल सिक्योरिटी गार्ड या होटल में जो भी सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री से या एटीएम की बात करें या किसी गोडाउन की बात करें, उससे हटके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें बॉटम लाइन टू टॉप लाइन एक कमजोर तबके के आदमी से या एक कस्टमर से लेके और वीआईपी तक हमको हैंडल करना पड़ता है। ये आप भी जानते हैं कि होटलों में, मैं एक छोटे मोटे ढाबे की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको हम होटल बोलते हैं, और होटलों में सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड क्या होता है आप समझ सकते हैं। उस गार्ड में, उस वहाँ के स्टाफ में वो सारी क्वालिटी होती है एक रिसेप्शनिस्ट की तरह। कोई भी होटल में आता है उनकी गाड़ियों को सेटअप कराना, कोई भी आता है उनसे पोलाइटली बात करना, उनके लगेज पर निगरानी रखना, कहीं कोई एक्स्ट्रा सामान या कोई अनथराइज सामान तो लेके होटल में नहीं जा रहा है, ये हर चीज़ पे एकदम चप्पे चप्पे पर नज़र रखना होटल सिक्योरिटी का काम होता है। किसी को कोई तकलीफ ना हो, लोगों के आपसी झगड़े फसाद सभी पर कंट्रोल करना। तो इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में अलग चीज़ है और होटल में प्योर पब्लिक डीलिंग होती है। ओके दोस्तों, अभी चलेंगे सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग। अगर हम बात करें होटल में जो गार्ड होता है या होटल का जो स्टाफ होता है उसकी निगरानी और देखभाल, यानी कि सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। बात करें हम निगरानी और देखभाल की, मैं इनको सबको साथ साथ मिटाते जाऊंगा और समझाते। सर्विलांस और मॉनिटरिंग क्या है? हर चीज को मॉनिटर करना, होटल प्रीमाइसेस में राउंड्स लगाना, होटल प्रीमाइसेस के कैमरों पर नजर रखना, फिजिकली नजर रखना, जो लॉबी होती है उनमें सिक्योरिटी की नजर रखना। सिक्योरिटी गार्ड का या सिक्योरिटी स्टाफ का होटल में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जैसे एरिया या लॉबी या कहीं से भी कोई आवाज आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप लॉबी में राउंड पे हैं, आपको किसी रूम से एक अजब आवाज आ रही है, तो आपको उस चीज को देखना है। क्योंकि कई बार आपने सुना है होटलों में कई गलत चीजें फॉलो करते हैं लोग। ओके, फिर बात आती है घूमना, पेट्रोलिंग एंड इंस्पेक्शन। जो भी कंपनी प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी अंडर जो भी सामान होता है, लगभग होटलों में सिक्योरिटी, फायर एंड सेफ्टी एक ही आदमी हैंडल करता है, एक ही इंचार्ज। तो हमें इंस्पेक्शन करना है, जो फायर के इंस्ट्रूमेंट है, फायर इंस्ट्रूमेंट को हर समय इंस्पेक्शन करते रहना, पेट्रोलिंग करते रहना यानी कि घूमते रहना, पेट्रोलिंग एरिया की करना और हर चीज़ों को अपनी नज़र में रखना। कुछ भी आपको नया लगता है उसकी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें और उसको संभालने की कोशिश करें। इमरजेंसी रेस्पॉन्स, सबसे बड़ी चीज़ आपातकाल। मैं ये बात कर रहा हूँ आपातकाल। इमरजेंसी रेस्पॉन्स क्या है? हमारा गार्ड, क्योंकि होटल में सभी गार्ड लगभग पढ़े लिखे लिए जाते हैं जो कि लोगों से अच्छी बातचीत कर सकें, हर चीज़ को लिखाई पढ़ाई, गाड़ियों का नंबर, किसी भी चीज़ को चेक कर सकें। रिसेप्शन पे भी सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है रिसेप्शन टीम के साथ, और अंदर भी सिक्योरिटी का काम होता है। मानो स्विमिंग पूल है, मानो जिम है, बड़े बड़े होटलों में हर सुविधाएं होती हैं, रेस्टोरेंट पर, होटलों में, वहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी पोलाइटली और पढ़ी लिखी और अच्छी होती है वहाँ की। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मान लिया कहीं फायर हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई फसाद हुआ, कोई अननोन आदमी आया, तो आपका इमरजेंसी रेस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड का, एक सिक्योरिटी स्टाफ का, उस चीज़ को कवर कर सके। अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो अपने सीनियर को बता सके, अपने मैनेजमेंट को। ये नहीं है वहाँ आपने अगर टाइम वेस्ट किया तो कुछ भी गलत हो सकता है। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होना चाहिए कि मैं अभी इसके लिए क्या करना है और हमें उस पर कंट्रोल करना है। जो भी इमरजेंसी है, फायर की इमरजेंसी हो सकती है, कोई कई जगह होटलों में आपने देखा होगा कई लोग गलत सुसाइड की कोशिश करते हैं, कोई ऊपर चढ़ गया, तो हमें हर चीज पर नजर रखना है कुछ गलत ना हो जाए। वहां की सिक्योरिटी का मेन रोल यही होता है। जब कस्टमर जाता है तुरंत चेकिंग करना, उनका रूम अटेंडेंट होता है कभी कभी, लेकिन हमें चेक करना है कुछ सामान लेके तो हमारा नहीं जा रहे, हर चीज पे एक एक चीज पर नजर रखना है। कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा,
हमको ग्राहक सेवा में शामिल होना है। हालांकि ये होटल स्टाफ का काम है, तो हम भी एक स्टाफ हैं, तो जो कस्टमर है उसकी सर्विस पे हमें ध्यान रखना कि वो कोई गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दोनों पार्टियों के बीच में हैं। हमें कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन देना है और अपने होटल को, अपने मैनेजमेंट को भी। तो कोई मैनेजमेंट के साथ गलत कर रहा है उसको भी हमें रोकना है, और मैनेजमेंट किसी कस्टमर के साथ गलत कर रहा है उसमें भी हमको जाना है कि नहीं, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एनफोर्समेंट पॉलिसी यानी कि नीतियां और प्रतिक्रिया। हमारे यहाँ की नीतियां बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो बिल्डअप करे, किसी को उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे होटल का या हमारे मैनेजमेंट का उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमें सभी पे नज़र रखना है, हर चीज़ सिक्योरिटी के दायरे में आती है, उसको सबको हर समय ओके। अभी बात आती है कम्युनिकेशन यानी बातचीत। सबसे बेस्ट मैंने अभी बोला आपको, होटल में हर तरह का आदमी आता है, तो हमारे गार्ड, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम, हमारी सिक्योरिटी टीम की लैंग्वेज और बातचीत करने का तरीका एकदम सुपर क्लास का होना चाहिए। क्यों? वो होटल में कस्टमर जो आ रहा है हम नहीं जानते उसका लेवल क्या है, वो कौन है, इसीलिए हमें क्या करना है, छोटा हो या बड़ा सबके लिए एक मोस्ट पॉइंट अच्छी लैंग्वेज, एक बढ़िया लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके साथ किसी का झगड़ा ना हो और आपके स्टाफ के साथ भी किसी का झगड़ा ना हो। हम वहाँ सेवा देने के लिए, हम हेल्प के लिए, और हेल्प देना हमारा टारगेट होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट, खतरे का अभाव। हमें जो खतरे का आवाज़ है ये एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड और अच्छे सिक्योरिटी इंचार्ज को होना चाहिए, क्या गलत होने वाला है। मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि जब सिक्योरिटी इंस्पेक्शन करती है, आपको लगा लॉबी में कोई झूमर लटका हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है या कुछ टूट रहा है, तो वो टूटने की वो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को करना हमारा काम है। हाँ, एडमिन टीम होती है, कहीं कहीं एक ही इंचार्ज बनाया जाता है। आज की डेट में सिक्योरिटी, सेफ्टी, फायर, एडमिन, ये एक ही आदमी को एचओडी के नाम पे दिया जाता है, तो हमें उस एचओडी को कंप्लेन करना है, सर वहाँ वो झूमर गिरने वाला है, वहाँ पे वो फैन गिरने वाला है, वहाँ पे एसी में शॉर्ट सर्किट होने वाला है। सारी वस्तुओं पे, सारी एक्टिविटीज पे हमको नजर रखना है, ताकि कुछ गलत ना हो। मान लीजिए झूमर किसी के सर पे गिरा, कस्टमर के पे, तो लोग केस कर सकते हैं, कस्टमर की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो होटल सिक्योरिटी एक बहुत ही एक्टिव, परफेक्ट सिक्योरिटी होती है, थोड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज और ऐसे हटके। यहाँ का काम टोटली पब्लिक डीलिंग है। होटलों में हमें मशीनों को, उन पे सब पे नजर रखना होता है। एक्टिविटी वही है, लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव, एजुकेटेड लड़के होते हैं। रिस्क असेसमेंट की बात होगी, कोई भी रिस्क, कैसा भी, जो भी आपको लगता है आपकी प्रीमाइसेस और आपके होटल के लिए गड़बड़ है, वो हम उसको बताना है। बात आ गया मॉनिटरिंग, सुरक्षित एनवायरनमेंट। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अपने कस्टमर्स को और अपने प्रीमाइसेस को और अपने होटल के वातावरण को एकदम शुद्ध और सुरक्षित करना। वो पोल्यूशन भी हो सकता है, उस हाइजीन सैनिटेशन से भी जुड़ा हो सकता है, वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे भी जुड़ा हो सकता है, जो हमारा स्टाफ है उसमें कोई अगर गलत आदमी है, हमारे स्टाफ में कोई ऐसा आदमी है जो नशा का आदी है, तो नशा करेगा, किसी कस्टमर से झगड़ा करेगा, इन हर एक्टिविटीज पे नज़र रखना हमारा काम है। कोई कस्टमर है उन पे नज़र रखना, कोई कस्टमर एल्कोहलिक कंडीशन में आता है, वो आके अंदर जाकर स्टाफ से झगड़ा करता है, उसको भी कंट्रोल करना है। यानी कि होटल सिक्योरिटी का मेन रोल क्या है? परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाना। हमारा सारा सिस्टम ओवरऑल क्या हो गया? होटल का बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो कस्टमर की तरफ से हो, अपने एम्प्लॉय होटल के जो उनकी तरफ से हो, परफेक्ट सर्विस देना एक होटल का टारगेट होता है। वहाँ की सिक्योरिटी का बहुत काम है दोस्तों, हर एक चीज़ पर नज़र रखना। कस्टमर आते हैं, किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है, किसी के पास कोई मार काट करने का कोई साधन तो नहीं है, अंदर जाकर कुछ गलत हो सकता है। होटलों में नज़र रखना। आपने बम्बई कांड, कितने होटलों में आपने सुना होगा कि लोग अंदर जाते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। असली मुद्दे की बात, तो होटल में एक एक आने वाले पर सीसीटीवी और मैनुअली नज़र रखना, ये हमारी जवाबदारी है, एक सिक्योरिटी स्टाफ की जवाबदारी है। नहीं तो फिर आपने देखा है बम्बई वाला कांड, अभी भी कुछ दिन पहले कर्नाटक में कहीं हुआ है, लोग लॉज में, होटलों में जाके ये पंगे दंगे करते हैं, मार धाड़ कर देते हैं, बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो अगर उन चीज़ों से बचना है तो हमें होटल की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट एंड रफ एंड टफ, कस्टमर से कस्टमर जैसा व्यवहार,
कस्टमर गलत है, उसके पास कोई आर्म्स है, कुछ गलत करने का साधन है, तो फिर उसके साथ वैसा व्यवहार जैसा कि वो मोड़ लेके आया, जैसा कि उसका मोटो लेके आया। ओके दोस्तों, आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। और मैंने फिर बता रहा हूँ, हर जगह की सिक्योरिटी का अंतर होता है। एटीएम सिक्योरिटी की सोच अलग होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की सोच अलग होती है, होटल सिक्योरिटी की सोच अलग होती है। तो जहाँ भी जाए अपनी सोच को बदले। कई गार्ड क्या सोचते हैं कि मेरी तो ड्यूटी मान लीजिए होटल का गार्ड, इस होटल का गार्ड का ये होटल एक कॉर्नरों पे मान लीजिए बड़ा होटल है, कोई यहाँ ड्यूटियाँ हैं, या बीच में लॉबी में घूम, ये बोलेगा मेरी तो लॉबी की जवाबदारी, ऐसा नहीं है। ये गार्ड यहाँ है, इसको यहाँ कुछ गलत दिखता है तो इन्फॉर्म करना इसकी ड्यूटी बनती है। ये गेट है, गेट के गार्ड को कुछ गलत बात हुआ तो इसको कम्युनिकेशन से सारे को बताना है कि भाई ऐसा ऐसा इस गेट पे हुआ, जिससे आपकी टीम हर समय एक्टिव रहे। एक दूसरे से फोन से कम्युनिकेशन करके एक दूसरे को एक्टिवेट करना भी सिक्योरिटी टीम का एक काम होता है। होटल कोई बहुत बड़ा इलाका भी नहीं होता है और बहुत बड़ा इलाका भी हो सकता है, तो हर समय गेट से सभी गार्ड टच में रहें, बीच बीच में घंटे 2 घंटे में बात करते रहें, सब कुछ ठीक है। सेम सिक्योरिटी अफसर जो होटल के गेट पे आपके एसओ या सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसका भी काम है टाइम टू टाइम अपने अपने गार्डों से कम्युनिकेट करते रहना, कैमरा में देखते रहना, क्योंकि आजकल तो सीसीटीवी का जमाना है। तो एक अच्छी सर्विस देने के लिए हमारा एक टीम वर्क है, हमें आपस में सभी को शामिल होकर काम करना है। तो दोस्तों, इसको सब्जेक्ट को यही क्लोज करता हूँ। ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक हिट करते रहें और समय समय पर फायदे के और अच्छे नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।